नमस्कार फ्रेंड्स, आप सभी का एक बार फिर से एजुकेशनल चैनल में स्वागत है। और आज की वीडियो में हम आपके साथ डिस्कस कर रहे हैं एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक पे, जो कि आपके यूजीसी नेट पेपर 1 के यूनिट 4 यानी कि कम्युनिकेशन के पार्ट के अंतर्गत आ जाएगा। एंड टॉपिक है आपका इंटर कल्चरल कम्युनिकेशन, जिसको हम अंतर सांस्कृतिक संचार के नाम से जानेंगे हिंदी में। और इंटर कल्चरल कम्युनिकेशन आल्सो नोन एज क्रॉस कल्चरल कम्युनिकेशन, यानी कि अदर नेम से हम जानते हैं इंटर कल्चरल कम्युनिकेशन को क्रॉस कल्चरल कम्युनिकेशन के नाम से। तो हम सबसे पहले आपको बता दें कि कम्युनिकेशन से जुड़ा हुआ जितना भी टॉपिक है आपके यूजीसी नेट पेपर 1 के अंतर्गत आने वाला, उतना टॉपिक हम आपके चैनल के प्लेलिस्ट में इंक्लूड कर दिए हैं ऑलरेडी। तो वहाँ पे आप विजिट करके अदर वीडियोस कम्युनिकेशन से रिलेटेड देख सकते हैं, ठीक है। और ये वीडियो भी वहाँ पे इंक्लूड हो जाएगा, तो आप अगेन एंड अगेन वीडियोस को जाके वॉच कर सकते हैं। और एग्ज़ाम में इससे जुड़ा हुआ क्वेश्चन अगर पूछा जाए तो 100% उसका करेक्ट आंसर दे लेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो को। और देखिए इंटर कल्चरल कम्युनिकेशन क्या है, तो अंतर सांस्कृतिक संचार क्या है। तो देखिए, ये इंटर कल्चरल कम्युनिकेशन दो अगर कहें, कल्चर ए एंड कल्चर बी के बीच के, ठीक है, जो लोग हैं, सदस्य हैं कहें, उनके बीच का कम्युनिकेशन है। यानी दो संस्कृति के, दो कल्चर के बीच का आपस का जो कम्युनिकेशन है, संचार है, उसी को हम इंटर कल्चरल कम्युनिकेशन कहते हैं। तो इसके अंतर्गत आने वाले जो भी डिसिप्लिन्स हैं, जो भी सेट्स ऑफ रूल्स हैं, अगर कोई समझे, ठीक है, तो एक कल्चर के अंतर्गत आने वाले लोग दूसरे कल्चर से जुड़े हुए लोगों से बड़े अच्छे तरीके से, अंडरस्टैंडिंग तरीके से उनकी बातों को समझ सकते हैं और अपनी बातों को भी दूसरे तक पहुंचा सकते हैं। यही इसका मेन उद्देश्य है, इंटर कल्चरल कम्युनिकेशन का जो स्टडी करने का इसका मेन उद्देश्य यही है। तो देखिए, जैसे ही देखें कि अगर आपका स्टेट इंडिया एक देखा जाए तो मल्टीपल कल्चर से परिपूर्ण ये कंट्री है, ठीक है। तो यहाँ पे हम बता दें कि अगर आप एक स्टेट से दूसरे स्टेट में अगर आप जाते हैं, ठीक है, स्टेट 1 से स्टेट 2 में अगर आप विजिट करते हैं, तो आपका कल्चर देखें तो तुरंत चेंज हो जाता है। मतलब आपका कल्चर चेंज नहीं होगा, दूसरे स्टेट का कल्चर चेंज हो जाएगा। और जैसे ही आप दूसरे स्टेट में जाते हैं, विजिट करते हैं, तो आपको अंडरस्टैंड करने के लिए, वहाँ पे बेहतर तरीके से अपनी बातों को रखने के लिए, वहाँ के लोगों की बातों को समझने के लिए क्या करते हैं, आप उनसे, उनके कल्चर से जुड़ी हुई चीज़ों को सबसे पहले समझते हैं। अगर आप समझते हैं, उनकी भाषाओं को समझते हैं, उनके रहन सहन को थोड़ा सा जानते हैं, तो बड़े अच्छे तरीके से आप संचार कर लेते हैं और असहज महसूस नहीं करेंगे। तो यही चीज़ें हैं इंटर कल्चरल कम्युनिकेशन के अंतर्गत आने वाली। आज के समय में अगर हायर एजुकेशन की हम बात करें, तो हायर एजुकेशन से जुड़ी जितनी भी चीज़ें हैं, आप दूसरे कंट्री में जाके आप शेयर करते हैं, या आप वहाँ से भी वहाँ के आइडियाज़ रिसीव कर रहे हैं। तो अगर आप एक से दूसरे कंट्री के बीच का, ठीक है, जो कल्चर है, उसमें अगर बेहतर तरीके से अगर आप समझ नहीं रखते हैं, तो आपको समस्या होगी दूसरी कंट्री में जाके स्टडी करने में, या दूसरे कंट्री से अगर आपके यहाँ लोग आते हैं तो उसको आपको टीच करने में दिक्कतें होंगी। तो देखिए, तो एवरीवेयर अगर आप दो कल्चर के बीच में कोई डील करना चाहते हैं, कोई बिजनेस करना चाहते हैं, तो वहाँ पे आपका इंटर कल्चरल कम्युनिकेशन से जुड़ी हुई जो भी चीज़ें हैं, ठीक है, वो जानना जरूरी है, तभी आपका कम्युनिकेशन इफेक्टिव होगा। तो बातें हो गई बहुत, अब इसके अंतर्गत चीज़ें जो हैं वो हम देखते हैं, ठीक है। देखिए कहा क्या यहाँ पे लिखा गया है, देखिए कहा गया इंटर कल्चरल कम्युनिकेशन इज अ डिसिप्लिन दैट स्टडीज कम्युनिकेशन across different culture and social groups और how culture affects communication। यहाँ पर कहा गया है कि अंतर सांस्कृतिक संचार एक डिसिप्लिन है यानी कि एक अनुशासन है, अनुशासन यानी एक सेट्स ऑफ रूल्स है, ठीक है, जो विभिन्न संस्कृतियों और सामाजिक समूहों में संचार का क्या करती है, स्टडी करती है, या सांस्कृतिक संचार को यहाँ पे कहा गया है, संस्कृत संचार को कैसे प्रभावित करता है, इसकी स्टडी करती है ये आपका इंटर कल्चरल कम्युनिकेशन। देखिए आगे कहा गया है कि इट डिस्क्राइब द वाइड रेंज ऑफ कम्युनिकेशन प्रोसेस एंड प्रॉब्लम्स दैट नेचुरली अपीयर
within an organization or social context made up of individuals from different religious, social, ethnic एंड एजुकेशनल बैकग्राउंड्स। तो यहाँ पे है कि यह संचार प्रक्रियाओं और समस्याओं की, ठीक है, प्रोसेस एंड आपके प्रॉब्लम्स की एक वाइड रेंज, देखिए एक ब्रॉड एक सीरीज है, विस्तृत आपका श्रृंखला है, इसका ये वर्णन कराता है, जो स्वाभाविक नेचुरली कहें स्वाभाविक रूप से विभिन्न आपके धार्मिक हो गए, आपका डिफरेंट रिलीजियस हो गए, आपका सोशल हो गए, सामाजिक हो गए, आपका जाति हो गए और शैक्षिक पृष्ठभूमि के व्यक्तियों से बने संगठन या सामाजिक संदर्भ में दिखाई देता है। तो यहाँ पे कोई भी कल्चर है तो वो आपका चाहे धार्मिक चीज़ों से जुड़ा हुआ बना हुआ, चाहे सामाजिक चीज़ों से बना हुआ, चाहे जाति, चाहे आपका एजुकेशनल शैक्षिक बैकग्राउंड से जुड़े हुए जो व्यक्ति हैं, ठीक है, वो संगठन जो है उसके सामाजिक संदर्भ में ये आपका दिखाई देता है। अब देखिए आगे कहा गया है, इन द सेंस इट सीक्स टू अंडरस्टैंड हाउ पीपुल फ्रॉम डिफरेंट कंट्रीज एंड कल्चर एक्ट, कम्युनिकेशन एंड प्रिसीव द वर्ल्ड अराउंड देम। कहा गया है इस अर्थ में यह समझने की कोशिश करता है कि विभिन्न देशों यानी डिफरेंट जो कंट्रीज हैं, देशों और संस्कृतियों के लोग आपस की दुनिया को कैसे देखते हैं, कैसे महसूस करते हैं और कैसे संवाद करते हैं और कैसे अनुभव करते हैं अराउंड द वर्ल्ड, ठीक, ये आपको यहाँ पे रिमेंबर रखना है। देखिए कहा गया है मेनी पीपुल्स इन इंटरकल्चरल बिजनेस कम्युनिकेशन आर्ग्यू द culture determines how individuals encodes message what medium they choose for transmitting them and the why message are interpreted। तो यहाँ पे देखिए कहा गया है कि अंतर जो आपका सांस्कृतिक व्यापार की बात यहाँ पे कही गई है, ठीक है, कि अंतर सांस्कृतिक जो व्यापार संचार है, ठीक है, उसमें कई लोग तर्क देते हैं कि संस्कृति यह निर्धारित करती है कि व्यक्ति संदेशों को कैसे इनकोड करते हैं, ठीक है, कैसे इनकोड करते हैं। इनकोडिंग का मतलब कि वो मैसेज को, ठीक है, ट्रांसफर करने के लिए कैसे उसको क्या करते हैं, इनकोड करते हैं। एक होता है आपका डिकोड, एक होता है इनकोड। इनकोड का मतलब जब आप मैसेज को, ठीक है, किसी लैंग्वेज में, ठीक है, क्रिएट करते हैं और फिर सेंड करते हैं, तो वो हो गया इनकोडिंग। और जब कोई आपके मैसेज को जिस लैंग्वेज में आप भेजे हैं उस लैंग्वेज के आधार पर डिकोड करके अंडरस्टैंड कर लेता, समझता है, तो वो होता है डिकोडिंग, ठीक है। तो यहाँ कहा गया है कि अंतर सांस्कृतिक व्यापार संचार में कई लोग तर्क देते हैं कि जो संस्कृति यह निर्धारित करती है कि व्यक्ति संदेशों को कैसे इनकोड करते हैं, उन्हें प्रसारित करने के लिए वे किस माध्यम का चयन करते हैं और संदेशों की व्याख्या किस तरह से की जाती है, ये आपका यहाँ पे कहा गया है। कहा गया है विथ रिगार्ड टू इंटरकल्चरल कम्युनिकेशन प्रॉपर इट्स studies situations where people from different cultural background interact। तो यहाँ पे कहा गया है कि उचित संचार के संदर्भ में, उचित कम्युनिकेशन के कॉन्टेक्स्ट में कहा गया है कि यह उन सिचुएशन या परिस्थितियों का स्टडी अध्ययन कराता है या करता है, देखें, जहाँ विभिन्न आपके सांस्कृतिक बैकग्राउंड्स के लोग आपस में क्या करते हैं, बातचीत करते हैं। देखिए आगे कहा गया कि असाइड फ्रॉम लैंग्वेज इंटरकल्चरल कम्युनिकेशन फोकसेस ऑन सोशल एट्रीब्यूट्स, थॉट पैटर्न्स एंड द कल्चर और डिफरेंट ग्रुप्स और ऑफ पीपुल। कहा गया भाषा के अलावा
अंतर सांस्कृतिक संचार सामाजिक विशेषताओं, विचारों, पैटर्न और लोगों के विभिन्न समूह की संस्कृतियों पर केंद्रित होते हैं। इट्स आल्सो इन्वॉल्व्स अंडरस्टैंडिंग द डिफरेंट कल्चर, लैंग्वेज एंड कस्टम्स ऑफ पीपुल फ्रॉम अदर कंट्रीज। तो यहाँ पे कहा गया है कि इसमें अन्य देशों के लोगों की विभिन्न जो संस्कृति है, आपके भाषा है और रीति रिवाज को समझ भी इसमें आपका शामिल होता है। यहाँ पे कंट्रीज़ की बात की गई है, इसमें अन्य देशों के लोगों के विभिन्न संस्कृतियों, भाषाओं और रीति रिवाजों को समझना शामिल होता है। आगे देखिए कहा ग्रुप्स की बात नहीं है, दो कल्चर के बीच के जो आपस में संचार होते हैं उसके बीच की ये एक पूरी स्टडी है, सेट्स ऑफ रूल्स है जिसको हम समझते हैं और समझते हुए कम्युनिकेशन को इफेक्टिव बनाते हैं। क्योंकि अब टाइम है ग्लोबलाइजेशन का, ठीक है, एक कल्चर दूसरे कल्चर वालों से कम्युनिकेट कर रही है और अपना, चाहे एजुकेशन के फील्ड में हम अपने आइडियाज शेयर कर रहे हैं, चाहे हम सेंड कर रहे हैं, चाहे रिसीव कर रहे हैं, चाहे हम बिजनेस के फील्ड में अपने कारोबार को बढ़ा रहे हैं, हम गुड्स को सेंड कर रहे हैं, रिसीव कर रहे हैं, तो उससे जुड़ी हुई सभी चीज़ें देखें तो कम्युनिकेशन पे ही निर्भर करती हैं। तो कम्युनिकेशन इज मोस्ट इम्पोर्टेंट फॉर एवरी डील, ठीक है। तो यहाँ पे बिजनेस हो गया, एजुकेशन हो गया, चाहे आपके पॉलिटिक्स की बात हो गई, दो कंट्रीज़ का आपस में संबंध उनके, ठीक है, उनके देखें तो कम्युनिकेशन पे बहुत बड़ा प्रभाव डालता है। अगर एक कंट्री का जो हम कल्चर, ठीक है, दूसरे कल्चर से बहुत अच्छे तरीके से अंडरस्टैंड करता है, वहाँ के लोग एक से दूसरे कल्चर को सम्मान देते हैं, तो वो निर्भर करता है कि समझ पे, और समझ कैसे होता है, कम्युनिकेशन पे। कम्युनिकेशन के द्वारा हम क्या करते हैं, हम एक से दूसरे के संस्कृति को बेहतर तरीके से समझ सकते हैं। तो ये सभी चीज़ें निकल के यहाँ पे आती है और एक बेहतर तरीके का देखिए तो माहौल बन के निकलता है। तो यहाँ पे यही चीज़ें निकल के आती हैं कि इंटरकल्चरल कम्युनिकेशन आज के दौर में बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और इससे जुड़ा हुआ अदर चीज़ें अगर आपको नीड होगी ज़रूर कमेंट करिएगा, हम आपको ज़रूर इससे जुड़ा हुआ अदर इन्फॉर्मेशन जो जरूरी होगा आपको जरूर प्रोवाइड करेंगे। तो चलिए, जब तक नेक्स्ट वीडियो नहीं लाते हैं तब तक थैंक्स फॉर वॉचिंग एजुकेशनल चैनल, और आपका दिन बहुत बहुत शुभ।